बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायनामाइट चिकन बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है, लेकिन थाई हिस्सा आपको पता है जल्दी गल भी जाता है और जूसी भी होता है। तो ये मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, इनको धो लिया है। तो ये आधा किलो है। उसके अलावा हमें 4 खाने के चम्मच मक्खन चाहिए, 2 खाने के चम्मच हमें हनी चाहिए, शहद चाहिए, और नमक जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। हम हाफ टी स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, 1 टीस्पून ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चिली गार्लिक सॉस में भी नमक होता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 2 खाने के चम्मच है वो लेमन जूस है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन है और 2 खाने के चम्मच चॉप जो है वो लहसुन है। इसके अलावा 3 जो है अंडों की सफ़ेदी हमने ली है, और चिली गार्लिक सॉस जो हमने लिया है वो 6 खाने के चम्मच लिया है। ऑयल जो है हम फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप ही हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को एक बड़े बाउल में शामिल करके लहसुन और ये नमक भी देखें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हमने लगाकर इसको 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो हो गई मैरिनेट। अब हम क्या करते हैं कि 1 कप जो मैंने मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया था, इसमें हमने इन दोनों को पहले मिक्स करना है। अच्छा, इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया नहीं कि कुटी हुई मिर्चें लेनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कॉर्नफ्लोर, मैदा और काली मिर्च की कोटिंग है वो करनी है। फिर अंडों की सफ़ेदी में और से देखिएगा, ये कोटिंग इसी तरह करनी है आपने कोटिंग। ये कल ही मैं रेसिपी सीख कर आई हूँ शेफ़ गुलजार से। बहुत सी रेसिपीज़ थी, लेकिन ये मैंने कहा चलो इजी है, ये जल्दी से अपलोड कर दूँ। तो ये बनाइएगा आप भी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हमें तो बहुत पसंद आई थी। हमने देख लें हमारी किस्मत के, हमने शेफ़ गुलजार के हाथ का खाया हुआ है। वैसे तो बहुत से शेफ़ की मैंने क्लासेस ली हुई हैं, लेकिन वो भी टीवी में आने वाली लड़कियां, मतलब जो फीमेल जो कुकिंग एक्सपर्ट होती हैं वो, या मेल, मैंने कभी इतना तस्वीर वगैरह नहीं खिंचवाई या जो भी, तो मैंने शेफ़ गुलजार के साथ खिंचवा ली। वैसे बहुत ऐसी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, वो भी टीवी में आती रहती हैं। ऑयल जो है हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल में जो है इसको फ्राई करते हैं इसमें। अच्छा ना, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फ्राई होगी तो इसका जूसीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो है ये थाई हिस्सा है, आपको पता है जल्दी गल भी जाता है। 5 मिनट से ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। इसमें ये देखें फ्राई हो गया है चिकन, जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है। 5 मिनट से ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, मैंने पहले भी आपको बोला है। हम इसी कढ़ाई को इस्तेमाल करेंगे। वो तेल मैंने निकाल लिया है। 2 खाने के चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसमें 4 खाने के चम्मच जो है वो मक्खन इस्तेमाल करना है, क्योंकि मक्खन जो है आप पहले इस्तेमाल करेंगे तो मक्खन जो जल जाता है, इसीलिए जो है वो हम पहले ऑयल इस्तेमाल करेंगे ताकि मक्खन जो है वो जले ना। अब हमने क्या करना है, इसमें चॉप जो है वो लहसुन शामिल करके इसको फ्राई करते हैं। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए ना, ये नहीं कि आपने ये देखने का कलर चेंज नहीं हुआ, लहसुन की खुशबू जो है वो आपको आएगी, तो आपने इसमें जो है आपने इस्तेमाल करना है ये जो हमने केचप है, ये डाल दें। हाँ, चिली गार्लिक उस मैंने करेक्शन करा दी, मुझे केचप लग रहा था। अच्छा, ये डालने के बाद ना हमने लेमन जूस और ये जो हनी है 2 खाने के चम्मच, ये और इसके अलावा इसको मिक्स करके अगर ज़रूरत पड़े तो नमक डाल लीजिएगा, नहीं ज़रूरत पड़े तो मत डालिएगा। इसको मिक्स करके इसमें ये चिकन डाल दें। इसको मिक्स कर मिनट इसको बस इस तरह मिक्सिंग करनी है। और हमने अब क्या है, ग्रीन अनियन जो है वो लंबा लंबा सा काट लें, और ये भी मिक्सिंग में थोड़ा सा। ठीक है, ये तैयार है। चूल्हा बंद कर दें। थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो जो बच गई थी वो मैंने शामिल करके इसको मिक्स किया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। एक सैलेड लीव जो है वो आपने रखना है, सलाद का पत्ता, और ये देखें इस तरह करके।
अच्छा ये पता क्या, ये सेम एज इट इज़ मैं वैसे बनाई है जैसे मैं सीख कर आई हूँ ना शेफ़ गुलजार से, जो आपको मैंने तस्वीर पोस्ट पे लगाई थी ना। तो ये क्लास मैंने जब अटेंड किया तो इसमें काफ़ी रेसिपीज़ थी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा ये जो है वो चिकन डायनामाइट जो है वो तैयार हो गई है, और ये बड़े मुझे खुशी और फ़ख्र की बात है कि हमने शेफ़ गुलजार के हाथ की ये खाई है, और इतनी मुझे पसंद आई थी, यकीन करें कि मेरा दिल चाहा कि मैं आज ही आपको ये बता दूं कि हमने क्या खाया था जो कल हमने क्लास अटेंड की थी। और ये कोई एक रेसिपी नहीं थी, बहुत सी रेसिपीज थी जो हमने एक दिन में सीखी हैं। आने वाले वक्तों में वो मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती रहूँगी जो रेसिपी हम सीखते हैं। बहुत से लोग कंट्री से बाहर हैं, बहुत से लोग शहर से बाहर हैं, नहीं सीख सकते इतना कुछ हर इंस्टीट्यूट में जाके। तो ये जो चैनल है ये आपको एक वो चीज़ें जो है वो रेसिपीज़ देता है जो कि आप नहीं सीख पाते एक इंस्टीट्यूट में जाके। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होंगी। और हूँ मैं पंजाबी साजा। अच्छा मैं ना एक चिकन ली सी, चिकन का थाए हिस्सा लिया सी, ओदा मैं आधा किलो ना बोटियां कर लिया सन। उन्हें मैं लसन ते नमक लगा के मैरीनेट करके रख दिता। उस तो बाद उन्हें मैं कोटिंग की मैदे कॉर्नफ्लोर ते काली मिर्च मिक्स किया, फिर अंडे की सफेदे च फिर इन्नी सिंपल रेसिपी, यकीन करो इन्नी सिंपल। बस मैनू यह खुशी है कि मैं उन्होंने हाथ का पकिया दा खादा। तुसी हुण अपने घर च पकाओगे तो तुहानू टेस्ट लगेगा कि जैसे तुसी बहुत बड़े किसी होटल च खादा वे, और बहुत अच्छी मतलब चीज़ रेसिपी। अच्छा मैनू पसंद बड़ा आया सी, तदे मैं फटाफट यह रेसिपी तुहाडे नाल शेयर की, मैनू मज़े दी बड़ी लगी सी। तो तुसी बनाओ आज ही। और फिर उस तो बाद मैं वास्ते लसन जड़ा ना मैं पाक हल्का जिहा जिस खुशबू आने लग जाए तो फिर सारी चीज़ां पाते हैं। चिली सॉस सी, लेमन जूस सी, शहद दे नाल ना एक चमक आ जाती है। उन्होंने मिठास का टेस्ट तो है ही नहीं कि मिठी चीज़ लगेगी, नहीं, वो बैलेंस हो जाता है हर चीज़। तो यही तो कमाल है यह जी रेसिपीज़ का कि बंदा हैरान रह जाता है कि चीज़ां पाइयां ने तो टेस्ट कितना अच्छा है। तुसी बनाओ, ट्राई करो, अपनी नाम जरूर याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।